ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे एसआर नर्सिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोगों की एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी का जितना भी पोर्शन है वो कवर कराया जा रहा है एक वन शॉट वीडियो के अंदर ही। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने आपने अपनी मैम का एक लेक्चर देखा होगा जिसमें मैम ने आपको पढ़ाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन का ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे लेक्चर आप लोगों के बीच में यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते चले। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा ये रहेगा स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स में स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, वो किस तरीके का होता है, कैसा होता है, उसको वन शॉट वीडियो में ही देखेंगे। हालांकि यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये कंप्लीट डायग्राम के मेथड या पोर्शन से हम यहाँ पर पूरे स्केलेटल सिस्टम को समझ लेंगे। उसके बाद में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर कंप्लीटली नहीं बताई गई है स्केलेटल सिस्टम के लेवल पर, लेकिन जितनी भी बताई गई हैं वो इनफ है आपके लिए। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे कुछ अलग पोर्शन पे। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले हमको देखना है कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, स्केलेटल सिस्टम है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द स्केलेटन शेप एंड सपोर्ट द बॉडी। जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र, ठीक है। जो कंकाल होता है, जो स्केलेटन होता है, वो हमारे बॉडी को एक शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक निश्चित आकार देगा, है ना। आप टॉल हैं, डॉर्फ हैं, कैसे हैं, बॉडी कैसी है आपकी, ये सब स्केलेटन के थ्रू ही होता है। ये एक आकार आपको प्रोवाइड करेगा और आपके बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बिना आप कुछ भी नहीं और नथिंग, ठीक है। इसके बिना क्या होगा, अगर मान लो पूरे बॉडी से अगर स्केलेटन को निकाल दिया जाए तो आप एक हीप के जैसे हो जाएंगे। हीप जानते हो, हीप कहने का मतलब होता है ढेर, एक गट्ठा। बिल्कुल उस तरीके से एकदम कोलैप्स हो जाएंगे और हीप के जैसे हो जाएंगे अगर पूरे स्केलेटन सिस्टम को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल है ना। तो डेफिनेशन क्या है स्केलेटल सिस्टम की, द स्केलेटन शेप एंड सपोर्ट द बॉडी, अलाउ इट टू मूव, और ये अलाउ करता है बॉडी के मूवमेंट में, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। और ये हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, है ना, बहुत सारी ग्लैंड्स, बहुत सारे जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उन सबको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 206 बोन्स दैट। ये जो है हमारा जो पूरे बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स पाई जा रही हैं, इन बोन्स का जो नंबर है वो कितना होता है, 206। याद रखिएगा एडल्ट के केस में, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं कि जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, एडल्ट के केस में जो बोन्स का नंबर होता है वो 206 बोन्स होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग चाइल्ड की बात करें ना, चाइल्ड की, तो चाइल्ड में अबाउट 300 और 270 बोन, ये याद रखिएगा, 300 और 270 बोन, 270 बोन होते हैं स्पेशली, लेकिन 300 एंड 270 बोन्स के आसपास होता है चाइल्ड्स में। ऐसा क्यों है, 206 बोन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 270 बोन्स हैं। तो भैया जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का एक एडल्ट के फॉर्म में, वैसे वैसे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स होती हैं वो आपस में कंसिस्ट होकर के एक ही बोन का फॉर्मेशन करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ बोन कंसिस्ट, जैसे कि हम लोग पेल्विक गर्डल की बात करें, ठीक है, पेल्विक गर्डल में आपको पता है कि जो यहाँ पर बोन्स आपकी पाई जाती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों बोन क्या करती हैं, कंसिस्ट हो जाती हैं एडल्ट में, और कंसिस्ट होकर के एक इनोमिनेट बोन का क्या करती हैं बेटा, फॉर्मेशन कर देती हैं। ये पेल्विक गर्डल की बात मैं कर रहा हूँ। पेल्विक गर्डल अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है, कितनी बोन्स हैं, क्या है, वो मैं बताऊंगा, पहले थ्योरी देख लेते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, फॉर फ्रॉम बीइंग्स ड्राई एंड डस्टी, और ये कैसी होती है, ड्राई होती है, डस्टी होती है, आर मॉइस्ट, ठीक है, लिविंग बॉडी पार्ट्स, आर मॉइस्ट लिविंग बॉडी पार्ट्स, और ये हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके का पोर्शन को बनाती हैं, ठीक है, इस तरीके से होती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, टुगेदर दोज बोन्स क्रिएट अ फ्रेमवर्क दैट इज स्ट्रॉन्ग बट लाइट, ठीक है। बहुत सारी ये जितनी भी बोन्स हैं ये आपस में मिलकर के एक बोन जो होती है मिलकर के एक फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करती है, एक फ्रेमवर्क बना देती हैं, मतलब एक फ्रेम बना देती है। फ्रेम जानते हो ना भाई, कोई भी फ्रेम बनाते हैं उसमें हम कोई भी चीज रख सकते हैं, जैसे कि फोटो फ्रेम हो गया, है ना, या चौक का हम एक डिब्बा बना लेते हैं, उसके अंदर चौक अरेंज कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये फ्रेमवर्क के तरीके से काम करता है, और ये काफी स्ट्रांग होता है। कैसा होता है, स्ट्रांग, मजबूत होता है, लेकिन ये लाइट वेट का होता है। ऐसा नहीं मजबूत होने के साथ साथ 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल का नहीं होता है, ये लाइट वेट का होता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, विदाउट ए स्केलेटन द बॉडी वुड कोलैप्स इन अ हीप,
ठीक है, बिना एंडोस्केलेटन सिस्टम के, बिना स्केलेटल सिस्टम के क्या होता है, हमारा बॉडी कोलैप्स कर जाएगा और एक हीप के फॉर्म में आ जाएगा, एक ढेर के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, बिना स्केलेटन सिस्टम के, याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल जॉइंट बिटवीन बोन्स अलाउ द बॉडी टू मूव व्हेन दोज बोन्स आर पुल्ड बाय मसल्स। ठीक है, द स्केलेटन हैज अदर रोल्स, स्केलेटन का अन्य रोल भी होता है। वैसे तो स्केलेटन सिस्टम में ये जो डेफिनेशन यहाँ पर, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में, स्केलेटल सिस्टम का अगर आ जाए तो लिख दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है अपने सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर, ठीक है, और एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको एक जनरल व्यू और डिटेल में वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा इसको। ठीक है, और ये हमारे स्पेशली नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं क्लास लेकर के आया हूँ आपकी मैम के कहने पर। तो क्या लिखा हुआ है, द स्केलेटन हैज अदर रोल्स, इट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन एंड हार्ट। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है कुछ डेलिकेट ऑर्गन लाइक ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर जो है उनको, और जो हमारा मेनली ब्रेन है उसको भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। इट्स बोन्स आल्सो मेक ब्लड सेल्स, और इसकी जो बोन्स, हमारी जो बोन्स होती है ना, ये ब्लड का भी फॉर्मेशन करती हैं, एंड स्टोर कैल्शियम, और कैल्शियम को स्टोर करती हैं। देखिए ब्लड का भी फॉर्मेशन आपको पता है, बोन मेरो, बोन के अंदर एक हॉलो कैविटी होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसको बोनी कैविटी कहते हैं, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर भरा रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, और बोन मैरो से ही क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इससे बहुत सारे और भी चीजों का निर्माण होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लड ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो इम्यून पावर बढ़ रही है, इम्यून सिस्टम में जो T4 T3 सेल्स, ये जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ना सेल्स, ये भी इसी बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो इट्स बोन्स आल्सो मेक ब्लड सेल्स एंड स्टोर कैल्शियम, और ये कैल्शियम को स्टोर करती है, अ मिनरल दैट इज एसेंशियल फॉर हेल्थी टीथ। और ये जो कैल्शियम टीथ है ना, और भी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनको ये क्या करता है, स्टोर करता है, और स्टोर करने के साथ साथ हमारे टीथ को भी ये हेल्दी टीथ के फॉर्म को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए स्केलेटल सिस्टम समझने से पहले हम थोड़ा सा एक पोर्शन यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। लाइक जो स्केलेटल सिस्टम है इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, तो 2 स्केलेटन्स इन 1, बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 स्केलेटन आपको देखने को मिलेगा। 2 स्केलेटन, सर 2 स्केलेटन कहने का मतलब क्या होता है? अरे भैया 2 स्केलेटन कहने का मीनिंग हो गया कि एक तो आपका एक्सियल स्केलेटन होगा और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा। देखिए 2 स्केलेटन इन 1 कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए लिखा हुआ है, द स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्केलेटन सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द एक्सियल स्केलेटन फॉर्म अ सेंट्रल कोर दैट सपोर्ट द अपर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है, ठीक है, यह देखिए द एक्सियल स्केलेटन, यहां पर आप देखिए रेड कलर का यहां पर इसको शो किया गया, ये जो बीच में रेड कलर का शो किया जा रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, या जो एक्सियल स्केलेटन होता है, ये सेंट्रल में होता है, सेंट्रल कोर में होता है, और ये सपोर्ट करता है अपर बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये हमारे बॉडी का ऊपरी पर्सन, मतलब जो पेल्विक गर्डल के ऊपर वाला भाग आप देखे ना, ये वाला देखो, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, ये पेल्विक गर्डल के ये यहां से और यहां तक वाला भाग, यहां से और ये वाला भाग, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। जैसे आपको पता है, यहां पर हार्ट होता है, यहां पर लंग्स होते हैं, ठीक है, यहाँ लीवर होगा, है ना, यहाँ लीवर होगा, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना, ये सब जितने भी ऑर्गन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, किडनी होगा। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम करता है, राइट। आगे देखिए लिखा हुआ है द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये ब्लू कलर का देखिए यहां पर मेंशन किया गया है। तो द अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, राइट, कंसिस्ट ऑफ द आर्म एंड लेग बोन। जो हमारी हाथ और पैरों की हड्डियां हैं, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन को फॉर्म करते हैं। एंड द बोनी गर्डल्स दैट कनेक्ट देम टू द एक्सियल स्केलेटन। और यहां पर जो बोनी गर्डल्स हैं, लाइक गर्डल कहने का मतलब क्या हो गया? गर्डल कहने का मीनिंग हो गया पेल्विक गर्डल, है ना, पेल्विक गर्डल की बात कर रहे हैं, शोल्डर गर्डल की बात कर रहे हैं, पेक्टोरल गर्डल जिसको कहते हैं। ये गर्डल जो हैं, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। देखिए यहां पर अगर हम लोग एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात करें ना, तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम क्या है? देखो लिखा हुआ है, दिस इज मेड अप ऑफ द एट्टी बोन ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन या डैगर बोन या चेस्ट बोन। देखिए यहां पर एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो टोटल जो बोन यहां पर होंगी वो कितनी होंगी बेटा? 80 होंगे, है ना, 80 बोन यहां पर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती हैं।
अब ये 80 बोन जो आपकी है, 80 बोन है, इन सबको हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे कि जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन है वो कहां पर है। अब देखिए कुछ बोन्स तो आपको देखने को मिलेगा स्कल में है, ठीक है, कुछ वर्टिब्रल कॉलम में, कुछ रिब्स में, है ना, कुछ ब्रेस्ट बोन या डैगर बोन जिसको हम लोग बोलते हैं, डैगर बोन, या इसी को हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं, आगे की तरफ ये फ्रंट में पाया जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में अपेंडिकुलर की बात करें तो अपेंडिकुलर कैसा होता है, देखो अपेंडिकुलर सिस्टम कहने का मीनिंग हो गया दिस कंसिस्ट ऑफ द 126 बोन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स एंड द शोल्डर एंड हिप गर्डल। शोल्डर और हिप गर्डल को आप मिला दें तो दोनों को मिलाने के बाद में आर्म्स में जो अपर आर्म, अपर लिम, लोअर लिम जो पाया जा रहा है, इनमें जो बोन्स है टोटल मिलाकर के 126 बोन है। जिसमें आप अपर लिम्स की बात करें तो इसमें 60 बोन होंगी, 31 राइट हैंड में होगा, लेफ्ट हैंड में 30 बोन होगा। फिर वहीं हम लोग हाइंड लिम की बात करें तो राइट लेग में आपके 30 बोन्स होंगे और लेफ्ट लेग में 30 बोन्स होंगे। तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 बोन। तो 60 बोन हमारे आर्म्स में पाए जा रहे हैं, तो 120 हो गए। और बाकी के जो शोल्डर गर्डल है और जो हिप गर्डल है, इसमें 6 बोन है टोटल मिलाकर के, ठीक है। 4 बोन आपकी पाई जाती है शोल्डर गर्डल में और वहीं पर 2 बोन आपकी प्रेजेंट होंगी हिप गर्डल में। हिप गर्डल में एक्चुअल में 6 बोन होती है, लेकिन वो कंसिस्ट हो जाती है किसमें, 2 बोन्स में, ठीक है। तो 2 बोन आपकी मिलेंगी हिप गर्डल में, तो जो टोटल मिलाकर के 6 हो गए, तो 126 बोन जो होती है वो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती है। यहां तक सभी को समझ में आया बच्चा, यहां तक आया समझ में? चलो भाई, अब आगे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पहले नंबर अपना एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में जितना बोन्स है उन सबको हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं ना भैया। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कौन सा है, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं यहां से। ये देखिए इस तरीके का, ये स्कल से लेकर के ये नेक रीजन और ये आर्म छूट जाएगा बाहर की तरफ, और ये वाला रीजन ये इतना आया, यहां से इतना, और ये स्कैपुला भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर देखें तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ कर लें, ये इतना होगा और ये स्कैपुला बाहर जाएगा, ये वाला, ठीक। तो इतना जो रीजन है ये क्या कहलाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब इसी में आपको थोड़ी सी बातें समझनी है, फ्रंट व्यू में और बैक व्यू में, मैं दोनों में आपको दिखाऊंगा, ठीक। देखिए सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है, क्रेनियम पाया जा रहा है। क्रेनियम हमारे स्कल को कहते हैं स्पेशली, क्रेनियम बोन या फोरहेड बोन यहां पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट है। इसमें कितनी बोन्स हैं पूरे स्कल में या पूरे फेस में, कितनी बोन्स हैं, इनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी आप क्रेनियम को समझिए। क्रेनियम क्या है, दिस कंटेन एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, आई, ईयर एंड नोज। क्रेनियम क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा है स्कल का जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। जैसे कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ब्रेन। ब्रेन नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। ब्रेन है, आई नहीं तो कुछ नहीं, ईयर नहीं तो कुछ नहीं, और नोज नहीं तो कुछ नहीं। ये चारों जो ऑर्गन है, ये चारों ऑर्गन हमारे क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। क्रेनियम में क्या रहता है बेटा, प्रोटेक्ट रहते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा क्रेनियम के नीचे देखें तो यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर जॉ, ठीक है। लोअर जॉ बोन, इसको हम लोग मैंडिबल भी कहते हैं, और अपर जॉ बोन को हम लोग मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। मैक्सिला पैलाटाइन 2 बोन यहां पर पाई जाती हैं स्पेशली, ठीक है। तो देखिए डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पूरे स्कल को आपको पढ़ाना है। स्कल यहाँ पर आपके लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो चीजें हैं, कुछ खास बातें हैं जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको जितना पता होना चाहिए उतनी में बात कर, ठीक। तो लोअर जॉ बोन जो होती है, मैंडिबल जो होती है, इसकी खास बात क्या है, इसमें याद रखिएगा, द ओनली पार्ट ऑफ द स्कल दैट कैन मूव विद द मैंडिबल। ये एक इकलौता ऐसा भाग है जो मूव करता है। जैसे आप लोग देखते हैं जबड़ा हिलाते हैं अपना, है ना, तो जबड़ा मैंडिबल है, लोअर जॉ इसी को तो चबाते हैं भाई। आप याद रखना, आप जो भी च्यूइंग करते हैं, भोजन को या फूड को चबाते हैं, वो अपने लोअर जॉ के कारण ही चबा पाते हैं। और जो बोलने का तरीका, स्टाइल मार के मुंह हिलाना, मुंह बनाना, ये सब लोअर जॉ के कारण ही हो पाता है, ठीक। इसके थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नेक रीजन से, ये पूरा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं, ये वाला देखो, ये वाला पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। एक्चुअल में क्या कहलाता है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है। अब देखिए वर्टिब्रल कॉलम को, या इसको हम लोग बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसको कई रीजन में डिवाइड किया गया है, तकरीबन 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रल कॉलम को 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। उन रीजन को हम आगे डिस्कस करेंगे, यहां पर वो रीजन नहीं दिए गए, लेकिन मैं कुछ चीजें हैं जिनको मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि नेक रीजन में आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉलम। नेक वाले पोर्शन में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉलम कहते हैं। अब देखिए स्पाइनल कॉलम क्या है, अ फ्लेक्सिबल सीरीज ऑफ बोन होल्ड द हेड एंड अपर बॉडी
अपराइट। ये क्या करता है, जो स्पाइनल कॉलम होता है हमारा, ये स्पाइनल कॉलम हमारे हेड को क्या करता है, अटैच करता है, हेड को रोकने का काम करता है। ठीक है, किसके द्वारा रोकने का काम करता है, तो जो बोन्स यहां पर पाई जा रही है हेड को रोकने के लिए, वो एटलस होती है, एटलस बोन और एक्सिस बोन होती है। एटलस फर्स्ट बोन होती है और एक्सिस सेकेंड बोन होती है। हम अगर एटलस बोन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एटलस बोन की बात करते हैं, तो वो कैसी होती है इसको समझिए। देखिए एटलस बोन की बात करें तो कह रहा है द अपर मोस्ट वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन, द बोन सपोर्टेड द हेड। तो एटलस जो मेन एक फर्स्ट वर्टिब्री हमारी कहलाती है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये अपर मोस्ट वर्टिब्रा होता है जो कि स्पाइन ऑफ द स्पाइन होता है, द बोन सपोर्ट द हेड, ये हेड को क्या करती है, सपोर्ट करती है। वही सेकंड बोन हमारी एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस बोन है, ये क्या करती है, द सेकंड बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम अलाउ द हेड टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड। अब आप देखिए, अपना कभी कभी मुंह चलाने का मन नहीं करता, अगर पापा ने आपसे पूछा कि वहां गए थे, तो आप मुंह से बताना पसंद नहीं करते, कभी कभी ऐसा होता है, आप मुंडी हिला देते हैं, हाँ या ना, है ना, हाँ या ना करके आप मुंडी हिला देते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये एक्सिस बोन के कारण प्रोवाइड होता है। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब देखिए स्पाइनल कॉलम के बाद में थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर सर्वाइकल वर्टिब्रा देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा फ्रंट व्यू आपको दिखा दूं, बाद में वर्टिब्रल कॉलम को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो स्पाइनल कॉलम है इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं एक बोन यहां पाई जा रही है, ये वाली आगे की तरफ, ये इस बोन को हम लोग बोलते हैं क्लैविकल बोन। क्या बोलते हैं बेटा, क्लैविकल बोन। दिस लॉन्ग बोन इज आल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन। ये हमारी एक ऐसी बोन होती है जो कि कॉलर बोन के फॉर्म में दिखाई पड़ती है, कॉलर बोन होती है, जो आगे की तरफ डैगर बोन यानी कि स्टर्नम के थ्रू ऊपर अटैच होगी, और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पीछे की तरफ शोल्डर बोन के थ्रू ये अटैच रहती है, जिसको हम लोग स्कैपुला कहते हैं। और यहां पर देखिए ये क्लैविकल बोन हो गया, और इसका ठीक पीछे ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज स्कैपुला। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कैपुला। स्कैपुला क्या है, देखिए लिखा हुआ है आल्सो कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड, इसको हम लोग शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। दिस कनेक्ट द आर्म टू द शोल्डर, ये हमारे आर्म्स को कनेक्ट करने का काम करता है शोल्डर से, यानी कि जो हमारा फोर लिम्ब है, यानी हमारे जो हाथ हैं, इस हाथों को ह्यूमरस बोन के द्वारा, एक जो पहली बोन, एक लंबी सी बोन यहां पर देख रहे हैं आप, सबसे लॉन्गेस्ट बोन तो हमारी फीमर है, लेकिन यहाँ कुछ और लंबी बोन्स हैं जो हैंड में पाई जाती हैं। तो यहां पर ये वाली जो बोन है इसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, इस बोन को अटैच करने का काम भी यही करता है, स्कैपुला के द्वारा ही होता है। बीच में देखिए आप यहां पर एक इस तरीके का ये जो बोन पाई जा रही है, इस बोन को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, या तो इसी को हम लोग डैगर बोन बोलेंगे या इसी को हम लोग चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, इट सपोर्ट द रिब एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी। इसका मेन काम होता है, जो बॉडी के अंदर हमारी रिब्स पाई जा रही 12 पेयर्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, जो 12 पेयर रिब्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जा रही हैं, इन 12 पेयर रिब्स को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, आगे अटैच करता है। अच्छा, रिब्स में भी कुछ खास बातें हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। इसमें ट्रू रिब्स अलग होती हैं, फॉल्स अलग होती हैं, और फ्लोटिंग अलग रिब्स होती हैं, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। तो स्टर्नम का मेन फंक्शन होता है क्या, ये हमारे फ्रंट व्यू से या आगे की तरफ से रिब्स को क्या करता है, बॉडी में अटैच करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या यहां पर पोर्शन आ रहा है, रिब्स। ये क्या है, हमारी रिब्स। अब देखिए रिब्स कैसी होती है, लिखा हुआ है द 12 पेयर ऑफ कर्व्ड रिब्स बोन प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, तो जो जो 12 जोड़ी है ना, 12 पेयर्स जो रिब्स यहां पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, बोन्स प्रेजेंट है, रिब बोन प्रेजेंट है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन है बेटा हमारे बॉडी के अंदर हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना। आगे देखिए ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम को हम आगे देख लेते हैं यहां से, ठीक है, क्योंकि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हम लोग देख रहे हैं। बैक व्यू में अगर आप देखेंगे तो अपने स्कल को अगर आप देखें कायदे से, तो स्कल में कुछ सूचर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, सूचर पाए जाते हैं। सूचर कहने का मतलब समझते हो, सूचर कहने का मतलब होता है दरारें, ठीक है, तो सूचर लाइन फ्रॉम वेयर बोन्स ऑफ द स्कल हैव ज्वाइंड। ठीक है, ये सूचर लाइन जो होती है फॉर्म करती है, ये बताती है कि जो स्कल बोन है वो कहां पर ज्वाइंड, ठीक है, हैव ज्वाइंड टुगेदर, दोनों आपस में फ्यूज हैं, दोनों आपस में ज्वाइंट हैं, जिससे सूचर का फॉर्मेशन या एक लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसमें आप देखें बैक साइड में, आप देखेंगे कि यहां से इस तरीके से फ्रंट में सेंटर में इस तरीके से सूचर आता है, और बैक साइड से यहां से इस तरीके से सूचर प्रेजेंट होता है। तो इस साइड में और इस साइड में जो बोन पाई जाती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल बोन। देखिए एक बोन ये है, एक बोन ये है, तो पैराइटल बोन 2 होती हैं। तो अ पेयर ऑफ बोन मेक्स अप द साइड ऑफ द स्कल, ठीक है, मेकअप द साइड ऑफ द स्कल।
ये स्कल के साइड साइड में प्रेजेंट होती है। इसके ठीक नीचे देखो, यहां पर मैंने बताया ये एटलस बोन है। ये देखो, ये वाली बोन जो है ये फर्स्ट एटलस है, और ये सेकंड जो बोन यहां पर पाई जा रही है ये एक्सिस है, एटलस एक्सिस। और ये पूरा का जो पूरा स्ट्रक्चर यहां से एटलस से लेकर के और ये यहां तक देखो, ये जो कॉकिक्स तक का जो रीजन है, एटलस से लेकर के कॉकिक्स तक का जो रीजन है, एक बार यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं, एटलस से लेकर के कॉकिक्स तक का जो रीजन है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। बैक बोन भी इसको कहा जाता है, बैक बोन भी कहा जाता है, ठीक है। एटलस क्या है, एक्सिस क्या है, ये मैं बता चुका हूं। अब देखिए यहां पर सर्वाइकल वर्टिब्री आपको समझ में आनी चाहिए। सर्वाइकल वर्टिब्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री? मतलब हमारे नेक रीजन में ये वर्टिब्री पाई जाती है। तो दीज 7 बोन्स फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन। याद रखिएगा, टोटल कितनी स्पाइंस होती हैं ये, सॉरी टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं? ये 7 होते हैं। 7 वर्टिब्रा होते हैं जो कि हमारे नेक रीजन में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। और इसको सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? सी के द्वारा। देखिए बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में है, आप पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन रह जाता है कहीं ना कहीं पे। यहां पर सारे कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके पढ़ना है, लिखना है, ठीक, और समझना है इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। मैं अभी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहा हूं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात नहीं कर रहा। तो एक्सियल को फ्रंट व्यू से और बैक व्यू से हम देख रहे हैं। फ्रंट व्यू से हमने देख लिया है, ठीक है, फेस में, स्कल में क्या क्या बोन्स वहां पर है वो अभी मैं डिटेल में आगे बता दूंगा। तो फ्रंट में हमने डेगर बोन को देखा और रिब्स को देख लिया, ठीक है, समझ में आया। क्लेविकल बोन और हमारी शोल्डर जो बोन है उसको भी हम देख रहे हैं, स्कैपुला, इसको भी हम अभी बताएंगे। अब देखिए मैंने इसको बताया फिर भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो सर्वाइकल वर्टिब्री है टोटल कितनी होती है? 7। अच्छा देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। जैसे कैमल है ना, कैमल, कैमल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊंट कहते हैं। तो ऊंट की गर्दन काफी लंबी होती है, लॉन्ग होती है ना नेक। तो क्वेश्चन आता है कि जो कैमल है, इस कैमल की नेक में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? कैमल की नेक में कितनी बोन पाई जाती है? 7, 14, 24, 26, है ना। क्योंकि लंबी बोन है, तो लंबी बोन होने के कारण बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप याद रखिएगा कि चाहे कैमल हो चाहे ह्यूमन हो, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होते हैं वो 7 ही होते हैं। कैमल में भी 7 होते हैं और ह्यूमन में भी 7 होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होंगे। जैसे पहला वर्टिब्रा आपको याद रखना है एटलस, दूसरा वर्टिब्रा होता है एक्सिस। एटलस को कैसे याद रखेंगे? देखो अब तो शायद नहीं है, अब तो सभी लोग बाइक खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, लेकिन पहले साइकिल खरीदी जाती थी, बाइसिकल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, है ना। तो पहले जब साइकिल हम लोग खरीदते थे तो साइकिल हम लोग एटलस की लेकर के आते थे। एटलस एक कंपनी है, और आपने देखा होगा कि जो साइकिल के आगे या पीछे साइड में एक उसका लेवल लगा होता है, और उस लेवल में आपने देखा होगा कि एक आदमी बना होता है, और उस आदमी के गर्दन के ऊपर एक पूरा ग्लोब रखा होता है। आप लोगों ने देखा होगा उसको, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोब है वो कहां रखा है? एटलस बोन के ऊपर रखा है। यानी पूरी पृथ्वी का भार हमने कहां रखा है? एटलस पर। और बिल्कुल सही बात है यार, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा खोपड़ी है, जो दुनिया से कम नहीं है, पूरे ग्लोब से कम नहीं है, बहुत वजन है इसका। इस पूरी खोपड़ी को, इस पूरे स्कल को हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी एटलस, एकमात्र बोन एटलस के ऊपर रख के रखा हुआ है। कितना सारा वजन हमने एक बोन के ऊपर छोड़ दिया है, और उसके सपोर्ट में एक एक्सिस बोन हमने ले ली है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। अब देखिए स्पाइनल कार्ड में आप यहां पर देखेंगे 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और बीच में जो है ये स्पाइनल कॉलम है, ठीक है। बीच में क्या है? स्पाइनल कॉलम, आल्सो कॉल्ड द बैकबोन, इसको हम लोग कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 24 स्मॉल बोन्स वर्टिब्रा, ठीक है, 24 स्मॉल बोन जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, विच प्रोटेक्ट द नर्व्स। और इनका मेन फंक्शन होता है नर्व को प्रोटेक्ट करना। और वर्टिब्रा को आप देखेंगे तो आप इस तरीके से दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन सेंटर आप बीच से देखेंगे तो ये हॉलो लाइक कैविटी होती है। कैसी होती है? हॉलो लाइक कैविटी। लाइक ये देखिए यहाँ पर वर्टिब्रा बना हुआ है। ये जो वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा कैसा है? इरेगुलर शेप में आता है, इरेगुलर बोन्स में आता है। और यहाँ पर देखो ये हॉलो कैविटी है। इसी कैविटी में जो नर्व्स होती है, हमारी नर्व होती है, उसको क्या किया जाता है? इंटर कराया जाता है। पूरे ब्रेन से जो नर्व निकलती है और बैक बोन में पूरा इस तरीके से छाया रहता है। और आपको पता है ये तो हमारा सेंटर का पूरा हो गया। सेंटर में आप देखेंगे यहाँ पर लंबर वर्टिब्रा पाया जाता है। लंबर मतलब, लंबर कहने का मतलब क्या होता है? पेट में पाई जाने वाली वर्टिब्रा, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो आप देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक की जो वर्टिब्रा आपको देखने को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। इसको थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। और थोरेसिक वर्टिब्रा के नीचे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे प्यूबिक रीजन के ऊपर ऊपर तो लंबर वर्टिब्रा, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो इलियम, सॉरी सैक्रम आपको देखने को मिलेगा। सैक्रम और ये कॉकिक्स, सैक्रम और कॉकिक्स। सैक्रम जो होते हैं ये नंबर में 5 होते हैं, ठीक है, और कॉकिक्स नंबर में 4 होते हैं। लेकिन ये एडल्ट के अंदर कैसे होते हैं? फ्यूज फॉर्म में होता है। फ्यूज कहने का मतलब आपस में जुड़े हैं, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूं। और सिंगल एक ही होगा, एक
सैक्रम होगा और एक कॉकिक्स होगा, ठीक, एडल्ट में। इतना समझ में आया सभी को? यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं अपना किसका, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं बेटा। ये आर्म्स वाला जो रीजन है ना, हमारे हाथ वाला और हमारे पैर वाला जो रीजन है, इसी को हम बोलते हैं क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आप देखिए, हाथ में सबसे पहली जो बोन है ऊपर साइड में वो ह्यूमरस है, दूसरी जो हमारी होती है वो अल्ना होती है और रेडियस होती है। रेडियस अल्ना हमारी नीचे की तरफ होती है। रेडियस अल्ना और ह्यूमरस आपस में एक जॉइंट के द्वारा जुड़े रहते हैं और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्बो बोलते हैं, एल्बो जॉइंट, ठीक है। अल्लाह की अगर हम लोग बात करें तो देखिए लिखा हुआ है दिस इज द इनर बोन ऑफ द फोरमैन। तो फोर आर्म का ये आंतरिक भाग होता है, इनर बोन होता है, और जो अल्लाह होती है ये हमारी मिडल फिंगर के तरफ होती है। रेडियस हमारी थिकर होती है जो कि किधर होती है, थंब की तरफ होती है। तो रेडियस क्या कह रहा है, दिस इज द आउटर बोन ऑफ द फोर आर्म। तो फोर आर्म का ये आउटर आर्म है, अल्लाह इनर आर्म है। यानी कि आप सीधे खड़े हो जाएं, देखो बिल्कुल एकदम से आप कहां खड़े हो, ये डायग्राम सीधा है और आप देख रहे हैं इस साइड में क्या है, हमारी अल्लाह है और इस साइड में हमारी रेडियस है, रेडियस एंड अल्लाह। उसके बाद में आप देखिए यहां पर रिस्ट में आप देखेंगे कार्पल्स पाए जाते हैं, इनका नंबर होता है 8। कितना होता है, 8 कार्पल हमारे प्रेजेंट होते हैं। रिस्ट, इसको रिस्ट बोन भी हम लोग कहते हैं। और कार्पल कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए लिखा हुआ देयर आर 8 ऑफ दीज स्मॉल बोन्स एट द रिस्ट, ठीक है। रिस्ट में 8 बोन आपको देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेटाकार्पल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मेटाकार्पल कहलाता है। मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूं उसको, ठीक है। मेटाकार्पल कहला रहा है। मेटाकार्पल क्या कह रहा है, देयर आर 5 ऑफ दीज बोन्स इन ईच हैंड, प्रत्येक हाथ में 5 बोन यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, मेटाकार्पल, ठीक है। और लिखा हुआ है एट द बेस ऑफ द फिंगर्स एंड थंब, और ये कहां तक प्रेजेंट होता है, फिंगर और थंब तक प्रेजेंट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, फेलेंजेस कहलाते हैं। फेलेंजेस मतलब फिंगर में पाई जाने वाली बोन्स, फेलेंजेस। देयर आर 14 फेलेंजेस इन ईच हैंड फॉर्मिंग द फिंगर्स एंड थंब। आप थंब में देखेंगे 2 बोन्स पाई जाती है और बाकी चारों फिंगर्स में 3-3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसको याद करने का तरीका होता है 2-3-3-3-3, ठीक है। 2 बोन्स थंब में होंगी और 3-3-3-3 बोन कहां होंगी, हमारी फिंगर में यहां पर प्रेजेंट होती है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 14th बोन हो जाएंगी प्रत्येक हाथ में। तो ये हमारा क्या हो गया, अपेंडिकुलर एक्सिलेटन सिस्टम में हमने फोर लिम्ब को देख लिया। अब हम हाइंड लिम्ब की अगर बात करें तो हाइंड लिम्ब में बेटा देखिए सबसे पहले यहां पर जो बोन पाई जा रही है, दिस बोन आर नोन एज फीमर। फीमर के बारे में आप इतना याद रखें कि द लार्जेस्ट लेग बोन इज आल्सो कॉल्ड द थाई बोन। जो हमारी थाई बोन है, इसको फीमर को हम लोग थाई बोन भी कहते हैं। और ये सबसे लंबी बोन होती है हमारे पूरे बॉडी की। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है ना, तो स्टिपीज सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। कहां पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है, ईयर ऑसिकल में पाई जाती है। अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिए नीचे की तरफ आप देखेंगे टिबिया पाया जा रहा है जो कि थंब की तरफ होता है, और फिबुला जो होता है वो हमारी मिडिल फिंगर की तरफ प्रेजेंट रहता है, ठीक। टिबिया जो होता है थिकर होता है और फिबुला कैसा होता है बेटा, थिनर होता है। टिबिया की हम बात करें तो द फ्रंट ऑफ दिस बोन इज द शाइन, ये आगे की तरफ फ्रंट की तरफ शाइन होगी। फिबुला की बात करें तो द स्मॉलर बोन ऑफ द लोअर लेग, दिस इज लोकेटेड अलोंग साइड द टिबिया, और ये टिबिया के अलोंग साइड में यानी पीछे की तरफ प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में यहां पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहां से लेकर के इतना, इसको हम लोग बोलते हैं टार्सल, और इनका जो नंबर होता है ये 7 होते हैं, ठीक है। कार्पल 8 होते हैं लेकिन टार्सल 7 होते हैं। तो लिखा हुआ है देयर आर 7 ऑफ दीज स्मॉल बोन एट द एंकल ज्वाइंट, और इसको हम लोग एंकल ज्वाइंट कहते हैं। फिर उसके बाद में यहां पर देखिए एक एक बोन लंबी सी आती है जिसको हम लोग मेटाटार्सल कहेंगे। वहां पर कार्पल मेटाकार्पल था, यहां पर टार्सल और मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल कह रहा है दीज 5 लॉन्ग बोन सिट बिटवीन द ट्रांसल्स एंड फेलेंजेस, ठीक है। ट्रांसल्स एंड फेलेंजेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और फेलेंजेस कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है, जो कि फुट का फॉर्मेशन करते हैं, पैर का निर्माण करने का काम करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये बेटा क्या हो गया, हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हो गया। अच्छा, कुछ चीजें छूट गई हैं, उनको भी हम देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। अच्छा, यहीं पर एक चीज छूटी हुई है आपकी, जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला, ठीक है। ये एक ऐसा बोन होता है जो ज्वाइन करता है या हेल्ड करने का काम करता है फीमर को और टीबिया को, ठीक है। फीमर और टीबिया को ज्वाइन करने का काम करता है। तो दिस बोन इज द नी कैप, ये घुटने की होती है, इसको हम लोग नी कैप कहते हैं, नी कैप, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा बैकवर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। पीछे की तरफ से हमने इसको थोड़ा दिखाई दिया आपका, यहाँ पर ये ह्यूमरस है, अल्ना ये है, रेडियस ये है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये फीमर है,
ठीक, ये क्या है बेटा, फीमर है बैक साइड से, और ये फॉर्मल कंडाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इस तरीके से फॉर्मल कंडाइल्स हैं, ठीक, जो कि मूवमेंट में सहायता करते हैं। दीज राउंडेड नोबली एंड्स ऑफ द फीमर फॉर्म पार्ट ऑफ द नी जॉइंट का काम करने का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये टिबिया है, फिबुला है, फिर हमने देखा क्या, टिबिया, फिबुला, और यहाँ पर हील बोन, पीछे की तरफ से आप देख रहे हैं कैसी, ये कौन सी बोन पाई जा रही, हील बोन पाई जा रही। अच्छा, इस साइड में थोड़ा सा एक पोर्शन लिखा हुआ है, वो आप लोग समझ लें, टाइप ऑफ बोन, बोन के प्रकार, बोन कितने प्रकार की होती है ना, इसको मैं थोड़ा समझा दूं। तो टाइप ऑफ बोन कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए लिखा, बोन हैव डिफरेंट शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन। हमारे बॉडी के अंदर 5 प्रकार की बोन पाई जाती है, जिसमें आपको याद रखना, एक लंबी बोन होती है, लॉन्ग बोन्स, ठीक है, शॉर्ट बोन, फिर हम बात करते हैं फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सेस्मॉइड बोन। तो सेस्मॉइड बोन और ये इन सब का देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है, और आप इसको अच्छे से समझ लें। लॉन्ग बोन में आप फीमर लिख लें, शॉर्ट बोन में आप किसकी बात करेंगे, टिबिया, फिबुला, इन सब की बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं फ्लैट बोन, फ्लैट बोन में आपका स्कैपुला आता है, ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब आपका आता है। शॉर्ट बोन में स्कैपुला आपका आता है, किसमें, फ्लैट बोन में पीछे की तरफ से देखिए चपटा है। इरेगुलर बोन आप देखते हैं, वर्टिब्री की बात करें, है ना, वर्टिब्रा की बात करें तो वर्टिब्रा में उसका जो शेप होता है वो अलग तरीके का होता है, इरेगुलर फॉर्म में होता है। सेस्मॉइड बोन कैसी होती है, एकदम ठोस, जिसको पटेला कहते हैं, पटेला लाइक सेस्मॉइड बोन, नी कैप के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स यहां पर पाए जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम का, उसकी बात हमने कर ली। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। जो टोटल बॉडी के अंदर बोन्स हैं, उन बोन्स के नाम आपको याद करने हैं। कैसे नाम आप याद करेंगे, उसके बारे में हम यहां पर बात। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। एडल्ट के अंदर आपको पता है 206 बोन्स पाई जाती है, 206 हड्डियां होती हैं। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा मैंने बताया अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, बराबर। अब देखिए, जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है, ये सबसे पहले आप याद रखें, फाउंड ऑन मेन एक्सिस बॉडी, ये हमारे मेन एक्सिस बॉडी में पाया जाता है, और टोटल इसमें कितनी बोन होती है, 80 बोन होती है। और अपेंडिकुलर फाउंड ऑन लेटरल साइड ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, और इसमें टोटल 126 बोन होते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन आप इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, एसआर नर्सिंग क्लासेस के नाम से। तो 126 बोन अपेंडिकुलर में है, और 80 बोन कहां है, 80 बोन आपकी पाई जा रही है एक्सियल स्केलेटन में। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में पहला भाग आपका स्कल आता है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम आता है, तीसरा स्टर्नम आता है, और चौथा हमारा रिब्स आता है। वहीं पर अपेंडिकुलर में बात करें तो पहला भाग हमारा आ जाता है गर्डल, और दूसरा भाग हमारा आ जाता है लिम्स, ठीक है, गर्डल और लिम्स। अब इनमें टोटल बोन कितना है, देखो, स्कल में हमारा 29 बोन है, वर्टिब्रल कॉलम में हमारा 26 बोन होता है, स्टर्नम 1 बोन ही होता है, रिब्स जो होती है 24 बोन होता है। अच्छा, स्टर्नम में कई बोन होता है, लेकिन वो कंसिस्ट हो जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है, तो 1 बोन बनाता है। 24 रिब्स होती है, मतलब 12 पेयर। गर्डल में 6 बोन्स आपको देखने को मिलेंगी, और लिम्स में टोटल 120 बोन आपको देखने को मिलेंगी। अब इन सभी बोन्स को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल बोन की। स्कल में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो मैंने बताया टोटल 29 बोन्स आपकी स्कल में पाई जाती हैं, जिसमें कई भाग हैं। स्कल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 भाग में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग में डिवाइड किया। पहला भाग यहां पर हमारा क्रेनियम होता है, दूसरा भाग फेशियल बोन होता है, तीसरा भाग ईयर ऑसिकल होता है, और चौथा हमारा हाइवाइड बोन होता है। अब देखिए, क्रेनियम में 8 होते हैं, फेशियल बोन 14 होती है, ईयर ऑसिकल में 6 बोन होती हैं, और हाइवाइड बोन में 1 बोन होती है। टोटल 29 बोन यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, क्रेनियम बोन की हम बात करते हैं, ये होती क्या है, तो देखिए लिखा हुआ क्रेनियम इज द आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स, इसको हम लोग ब्रेन बॉक्स कहते हैं, और टोटल बोन इसमें 8 होती हैं। 8 बोन को याद करने का कोड क्या है, एफ पॉट से, एफ पॉट से या पेस्ट ऑफ, आप ऐसे याद कर लें, एफ पॉट से या पेस्ट ऑफ, दोनों को अगर ऐसे लिखेंगे तो नंबर भी चेंज हो जाएगा। एफ पॉट से आपको याद करने का, इसमें कितनी कितनी बोन होती है, तो 121 211, ठीक है। यानी कि एफ पॉट से कहने का मतलब क्या हुआ, एफ फॉर हो गया फ्रंटल बोन, पी फॉर हो गया पैराइटल बोन, ओ फॉर हो गया ओसिपिटल बोन, टी फॉर हो गया टेम्पोरल बोन, एस फॉर हो गया एस्फेनाइड बोन, ई फॉर हो गया एथमाइड बोन। अब मैंने बताया क्या कि 121 211, या पेस्ट ऑफ करके आप करेंगे तो 212 11, 212 11, ऐसे आप याद रख सकते हैं बोन्स को। रट्टा मारना पड़ेगा भैया, मैंने आपको कोड बता दिया, आप ये वाला कोड याद कर लेना, एफ पॉट से तो 121 211।
यानी कि फ्रंटल बोन एक होती है, पैराइटल बोन दो होती है, ऑसिपिटल बोन एक होती है, और ऑसिपिटल बोन कितनी होती है? एक होती है। टेम्पोरल बोन दो होती है, स्फेनाइड बोन एक होती है, और इथमाइड बोन एक होती है। टोटल कितनी हो गई? 8 बोन यहां पर पाई जा रही हैं। फिर हम बात करते हैं फेशियल बोन की। फेशियल बोन, टोटल बोन कितनी होंगी यहां पर? 14 होंगी। याद करने का सर कोड क्या है? तो कोड है निव एलजेड पीएमएम, निव एलजेड पीएमएम 221 22 221। निव एलजेड, निव एलजेड पीएमएम। तो निव एन फॉर क्या हो जाएगा? नेजल बोन, ठीक है। आई फॉर इंफ्रानेजल, बी फॉर वोमर, एल फॉर लैक्राइमल, जेड फॉर जाइगोमेटिक, पी फॉर पैलाटाइन, ठीक है, एम फॉर मैक्सिला और एम फॉर मैंडिबल, ठीक है। मैक्सिला, मैंडिबल। अब कितनी कितनी बोन होती? 221, 221 मतलब नेजल हो गई 2 बोन, इंफ्रानेजल 2 बोन होती है, वोमर एक ही बोन होती है, लैक्राइमल कितनी होती है? 2 बोन होती है, जाइगोमेटिक कितनी होती है? 2 बोन होती है, पैलाटाइन 2 होती है, मैक्सिला 2 होती है, और मैंडिबल 1 होगी। टोटल कितनी बोन हो जाएंगी बेटा? 14 बोन हो जाती हैं। तो 14 बोन हमारे फेस में पाई जाती है, इस बात को याद रखना। चेहरे में कितनी बोन पाई जा रही है? 14 बोन पाई जाती है। अब इसके बाद में बेटा हमारा ईयर ऑसिकल की बात करें तो ईयर ऑसिकल में कितना बोन है? तो देखिए प्रेजेंट इन मिडिल ईयर ऑफ ईयर, ठीक है। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? मिडिल ईयर में आपके पाया जाता है, कान के। ईच ईयर बेस 3 बोन, ये ईच ईयर बियर 3 बोन, मतलब प्रत्येक बोन जो होती है, सॉरी प्रत्येक ईयर जो होता है वो 3 बोन को कंसिस्ट करता है। बोथ ईयर 3 इंटू इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, यानी 6 बोन दोनों कान को मिलाकर के कही जाएंगी। कोड क्या है? MIS, मिस। एक एक बोन होती है मेलियस, इंकस, स्टिपीज। स्टिपीज जो होती है बेटा स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होती है, इस बात को भी याद रखना। स्टिपीज क्या होती है? स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद में हमारी एक लास्ट है 4th, हायोइड बोन। ये सिंगल होती है, हायोइड बोन एक होती है। देखिए आल्सो कॉल्ड एज टंग बोन, इसको बोला जाता है। यू शेप होती है, हॉर्स शू शेप के रूप में आपको देखने को मिलेगी, और फाउंड एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड टंग इट अटैच इट। ये कहां मिलेगी? बक्कल कैविटी के बेस पर आपको देखने को मिलेगी, और जिससे हमारी क्या होती है? टंग जो होती है पीछे की तरफ हायोइड बोन के द्वारा अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, और ये सिंगल होती है। फिर उसके बाद में दूसरा हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी बोन्स पाई जाती है बेटा? तो टोटल 26 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। लिखा हुआ है द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 रीजन, और इसको 5 रीजन में क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं। पहला रीजन है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, दूसरा है थोरेसिक वर्टिब्रा, तीसरा है लंबर वर्टिब्रा, चौथा है सैक्रल वर्टिब्रा, और पांचवा है कॉर्डल वर्टिब्रा, ठीक है। तो 5 फॉर्म यहां पर, 5 रीजन यहां पर हमने दिए। एडल्ट के केस की अगर आप बात करेंगे तो एडल्ट में जो सैक्रल सॉरी सर्वाइकल होती है वो 7 होती है, थोरेसिक जो होती है 12 होती है, लंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं, और जो सैक्रल होता है वो 1 होता है, और कॉर्डल 1 होता है। वैसे तो सैक्रल बच्चों के अंदर 5 और कॉर्डल 4 होते हैं, ठीक है। बच्चों के अंदर 5 और कॉर्डल 4 होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन एडल्ट में कंसिस्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक। जुड़ने के कारण ये एक एक बोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 26। आप जोड़ लीजिएगा, 26 बोन निकलेंगे। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो सर्वाइकल रीजन में 7 ही होती है, रिब्स 12 ही होते हैं, और लंबर वर्टिब्रा भी 5 होते हैं, लेकिन सैक्रल और कॉर्डल ये 5 और 4 9 वर्टिब्रा बढ़ जाते हैं, जिस कारण चाइल्ड के अंदर अगर आप वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो उनमें 33 बोन पाई जाती है, 33 बोन्स प्रेजेंट होंगी। देखिए एक फॉर्मूला भी याद करने के लिए आता है। एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम फॉर्मूला क्या होता है? तो C7 T12 L5 S1 C1, ठीक है। S5 भी कह सकते हो, लेकिन इसको आप कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में S5 C4 ब्रैकेट में करेंगे, और नीचे डैश लगा करके 1 1 कर देंगे। दैट इज दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर वही हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शन की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कोड यहां पर लिखा है, सार्प। देखिए इतना आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डिटेल में आपको बता दे रहा हूं कि भैया कुछ भी कॉन्सेप्ट आपके बाहर ना निकले, ठीक है। तो सार्प कहने का मतलब क्या हुआ? एस फॉर हो गया सपोर्ट टू स्कल बोन, ये बोन को सपोर्ट करता है। ए फॉर हो जाता है अटैचमेंट ऑफ मसल्स, आर फॉर हो जाता है रिब्स अटैचमेंट, और पी फॉर होता है प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हमारी तीसरी बोन है स्टर्नम। स्टर्नम सिंगल होती है, 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, आल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन और डैगर बोन। टोटल 1 बोन होती है, रिब्स आर अटैच टू इट। इससे रिब्स क्या होती है? अटैच होती हैं। और रिब केज कैसे बनता है बेटा? तो रिब केज बनने के लिए यहां पर थोरेसिक वर्टिब्रा होना चाहिए, रिब्स होनी चाहिए और स्टर्नम होना चाहिए, ये तीनों मिलकर के रिब केज बनाते हैं। अच्छा रिब्स की बात करें तो रिब्स देखिए टोटल कितनी होती है? 24 रिब्स होती हैं। 3 प्रकार की रिब्स बेटा पाई जाती है, जिसमें ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स कितनी होंगी? 1 से लेकर के 7 तक 7 प्रकार की रिब्स होंगी, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच होंगी और फ्रंट आगे स्टर्नम से भी अटैच होंगी।
और वही फास्ट रिब्स की हम बात करें 8वीं 9वीं और 10वीं, 3 ऐसी रिब्स हैं, यानी 3 पेयर ऐसी रिब्स हैं जो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन फ्रंट आप देखेंगे कि जो 7th बोन है इसमें आकर के अटैच हो जाएगी। देखो डायग्राम के माफिक समझे, ये देखो ये पीछे से यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बोन, देखो ये 7 बोन ये टोटल हमारे किससे जुड़े हुए हैं, आगे डैगर बोन या हम स्टर्नम कह रहे हैं उससे जुड़े हुए हैं, ठीक, डैगर या स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, ये 7 बोन्स जुड़ी हुई हैं, ये देखो, ठीक है, ये किससे जुड़ी हुई है, डैगर या स्टर्नम बोन से। बाकी 3 बोन जो है 1 2 3, ये 3 बोन फ्यूज होकर के किससे जुड़ जाती हैं बेटा, 7वीं बोन से ही ऐड हो जाती है, 7वीं बोन से ही जुड़ जाती हैं, ये 1 2 3 7वीं बोन से ही जुड़ जाती हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स रिब्स कहते हैं, ये 7वीं बोन से अटैच होंगी, फॉल्स रिब। फ्लोटिंग रिब कौन सी है, तो देखिए 1 और 2, यानी कि ये कितना हो गया, 7 8 9 10 11वीं और 12वीं, 11वीं और 12वीं जो रिब्स है, 11वीं और 12वीं रिब्स जो है फ्लोटिंग है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है, लेकिन आगे किसी भी तरीके से ना ही तो रिब्स में अटैच है और ना ही ये किसमें, स्टर्नम में अटैच है। ये हमारा प्रोटेक्ट करता है किसको, किडनी को, किडनी के प्रोटेक्शन में सहायता करती है, इस बात को याद रखना भैया, किडनी के प्रोटेक्शन में सहायता करती है ये। तो इतना समझ में आया भैया, यहां तक आ गया। तो फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, 11 एंड 12, ठीक। अब देखो स्कल में कितनी होती है, 29, वर्टिब्रल कॉलम में 26, स्टर्नम 1 होती है, रिब्स 24 होते हैं, टोटल बोन कितनी हो गई, 80 हो गई। सारी बोन्स याद हो गई कि नहीं याद हो गई, बिल्कुल याद हो गई होंगी, नहीं याद हुई दोबारा से देख लो। फिर हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, टोटल बोन कितनी होती है, 126 होती है, जिसमें गर्डल की बात करें तो उसमें 6 होते हैं, लिम्स की बात करें तो इसमें 120 बोन्स होते हैं। गर्डल में 2 गर्डल आपका होता है, एक तो पेल्विक गर्डल होता है जिसको आपकी मैम ने विद प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, पेल्विक गर्डल का आपको यहां पर प्रैक्टिकल कराया है, पूरा पढ़ लो जाकर के। और दूसरा पेक्टोरल गर्डल होता है। लिम्स की बात करें तो फोर लिम और हाइंड लिम, फोर लिम को हम लोग अपर लिम और हाइंड लिम को हम लोग लोअर लिम कहते हैं। पेल्विक गर्डल की बात करें तो इसको हम लोग हिप गर्डल भी कहते हैं, जिसमें 2 बोन आपकी मिलेंगी, एक तो राइट हाफ होता है, दूसरा लेफ्ट हाफ होता है। इनमें असल में 3 बोन होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये तीनों फ्यूज होकर के इनोमिनेट हो जाती है, एक बोन बनाते हैं जिसका नाम होता है इनोमिनेट, ठीक है। और यहां पर भी इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये तीनों फ्यूज होकर के क्या करेंगे, एक इनोमिनेट बोन बनाएंगे। तो टोटल कितनी बोन हो गई, 2। फिर वहीं पे हम बात करते हैं अगर पेक्टोरल गर्डल की, तो आपको पता है इसको शोल्डर गर्डल भी कहते हैं, इसमें 4 बोन होती है। राइट हाफ में आपको 2 बोन मिलेंगी, लेफ्ट हाफ में भी 2 बोन मिलेंगी, इसमें एक स्कैपुला होता है और एक क्लाविकल होता है, ठीक है, स्कैपुला क्लाविकल। तो एक एक स्कैपुला और एक एक क्लाविकल आपकी प्रेजेंट है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 बोन्स ये प्रेजेंट हो जाती हैं। फिर वहीं हम लोग फोर लिम्स की बात करें बेटा, तो फोर लिम में राइट लिम्स, राइट फोर लिम और लेफ्ट फोर लिम, राइट फोर लिम की बात करेंगे वही लेफ्ट फोर लिम में उतना ही नंबर होगा बोन्स का। कौन कौन सी बोन होती है, तो देखिए ह्यूमरस होता है, सबसे पहली बोन ह्यूमरस, फिर रेडियस होता है, फिर अल्ना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कार्पल होता है जो रिस्ट में पाया जाता है, फिर मेटाकार्पल पाम हथेली में होता है, और फेलेंजेस जो कि हमारी फिंगर्स में प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमरस की बात करें तो एक होता है, रेडियस एक होती है, अल्ना एक होती है। कार्पल कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4-4 के फॉर्म में अरेंज होते हैं। मेटाकार्पल की बात करें तो ये 5 होती है लंबी सी, और फेलेंजेस की बात करें तो 14 होती है। अरेंजमेंट क्या होता है, थंब में 2 होंगी, बाकी फिंगर्स में 4 फिंगर्स में 3-3 बोन्स प्रेजेंट होती है। टोटल कैरी करेंगे तो 30 बोन आपको देखने को मिलेंगी राइट में, और 30 बोन आपको देखने को मिलेंगी लेफ्ट में। टोटल एक हाथ मतलब दोनों हाथों में कितने बोन्स हो जाएंगी, 60। वहीं पर हाइंड लिम्स की अगर हम लोग बात करें तो हाइंड लिम्स में राइट हाइंड लिम्स और लेफ्ट हाइंड लिम्स, है ना, दायां पैर बायां पैर। इसमें पैर में कौन कौन सी होती हैं, तो अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया, फीमर होता है, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। फीमर की बात करें तो एक होता है, टीबिया एक होती है, फीबिया एक होता है, फिर वहीं पर फिबुला एक होता है, टीबिया फिबुला एक होता है, एक एक होता है। और यहाँ पर पटेला की बात करें तो सिंगल इन नंबर होता है। टार्सल यहाँ पर 7 होते हैं, 8 नहीं, 8 कार्पल ही होते हैं, 7 टार्सल होते हैं। मेटाटार्सल पूरे 5 होते हैं, और फेलेंजेस भी पूरे 14 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। एक पैर में 30 बोन, दूसरे पैर में टोटल कितनी हो जाएंगी, 60 बोन हो जाएंगी। तो अगर आप इसको कैरी करें तो 6 बोन गर्डल में हो गई, 120 बोन हो गई आपकी कहां पर, लिम्स में। टोटल कितनी बोन हो गई, 126 बोन प्रेजेंट हुई। ओह, तो आई होप बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बोन का पूरा पोर्शन मैंने यहां पर आपको समझा दिया है। आपका जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, इसको मैंने पहले डायग्रामेटिक ढंग से आपको समझाया, फिर उसके बाद में हमने आपको जितनी भी बोन यहां पर है उनके नाम हमने बता दिए, कितने संख्या में होती है ये भी हमने बता दिया। तो टोटल स्केलेटन सिस्टम ये 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट होता है। तो अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में जो अपनी तैयारी कर रहे हैं।
आप जीएनएम में हो तो भी आप इसको पढ़ सकते हो, एएनएम कर रहे हो तो भी पढ़ो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।